हेलो दोस्तों, मेरा नाम शंकर है। पहले वीडियो में मैंने अपना नाम भी ऐसा बताया था, जो कि मेरा इंस्टा नाम है। आप चाहें तो मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। तो बिना वक्त लगा हुआ है, आज की खौफनाक कहानी की शुरुआत करते हैं। भूत बंगला का रहस्य। सूरज की आखिरी किरणें आसमान से विदा ले चुकी। चारों तरफ सन्नाटा, जिसे कभी कभी घुंघरों की आवाज़ और हवा में सरसराते सूखे पत्तों की खड़खड़ाहट तोड़ देती। चांदनी की हल्की रोशनी हर चीज़ को और भी रहस्यमय बना रही है। ठंडी हवा में एक अजीब सी खुली हुई नमी थी, मानो किसी अदृश्य ताकत की मौजूदगी को महसूस करा रही थी। गांव के किनारे पर एक वीरान और जर्जर इमारत खड़ी थी, भूत बंगला। इस नाम के पीछे अनगिनत कहानियाँ थीं, लेकिन सबसे भयानक बात यह थी कि जो भी इसमें गया कभी लौट कर नहीं आया। कुछ कहते थे कि वहाँ आत्माएं बसती हैं, कुछ मानते थे कि वहाँ कोई खतरनाक रहस्य छिपा है, लेकिन सच क्या था यह कोई नहीं जानता था। गांव के लोग उस बंगले का नाम भी लेने से डरते थे, पर ऋषु और साहिल इसे बस एक बेतुकी कहानी मानते थे। डर सिर्फ कमज़ोर लोगों के लिए होता है, साहिल ने हंसते हुए कहा। ऋषु ने एक ठंडी सांस ली और मुस्कुराया। अगर हम वहाँ जाकर वापस आ गए तो साबित हो जाएगा कि यह सब बस अंधविश्वास है। भूत बंगला की दहलीज पर अंधेरे को चीरते हुए वे दोनों भूत बंगला तक पहुँचे। बंगले की दीवारें दरारों से भरी थीं, उन पर काई जमी थी। घास फूस ने पूरे बंगले को अपनी गिरफ्त में ले रखा था। बंगले के ऊपर मंडराते काले कौवे कभी कभी अचानक जोर से काव काव करके उड़ जाते, जैसे किसी अनहोनी की चेतावनी दे रहे थे। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुँचे, ऋषु की नज़र वहाँ पड़ी एक पुरानी धूल धूसरित तस्वीर पर गई। यह एक महिला की तस्वीर थी। उसकी आंखें एकदम काली और खाली। ऐसा लग रहा था जैसे वे सीधे ऋषु की आत्मा के अंदर झांक रही है। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन वह मुस्कान सुकून देने वाली नहीं, बल्कि डरावनी थी। ऋषु को एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसकी गर्दन के पीछे खड़ा हो और धीरे धीरे उसकी सांसें सुन रहा हो। और तभी साहिल का रहस्यमय ढंग से गायब हो जाना अचानक एक अजीब सी आवाज़ आई। ऋषु ने झटके से पलट कर देखा। साहिल गायब था। एक पल पहले वह ठीक उसके बगल में था, लेकिन अब न कहीं उसकी परछाई न कोई आहट। ऋषु के पूरे शरीर में झुंझुनी दौड़ गई। उसकी धड़कनें इतनी तेज हो गई कि उसे लगा शायद वे बंगले की दीवारों से टकरा कर गूंज रही है। साहिल! उसने घबरा कर पुकारा। कोई जवाब नहीं। चारों ओर बस घना अंधेरा और एक डरावना सन्नाटा था, मानो यह जगह उसकी चीखों में बदल गई। उसने भागने के लिए दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के करीब पहुंचा, दरवाज़ा जोर से अपने आप बंद हो गया। अंधेरे में कैद ऋषु के हाथ पैर सुन्न हो गए। उसने कांपते हुए दरवाजे को जोर से धक्का दिया, लेकिन वह हिला तक नहीं। उसका गला सूखने लगा, सांसें उखड़ने लगीं। तभी उसे महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं है। भूत बंगला के अंदर से धीमी धीमी सरसराहट की आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई छाया उसके पीछे घूम रही हो। उसके कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आई। अब तुम भी यहीं रहोगे? ऋषु की आंखें चौड़ी हो गईं। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। धीरे धीरे अंधेरे में एक आकृति उभरने लगी। वह वही महिला थी जिसकी तस्वीर उसने बाहर देखी थी। उसकी काली गहरी आंखें उसकी आंखों में उतरती जा रही थी। उसके होंठ अब भी उसी रहस्यमयी मुस्कान में सिले थे। फिर भूत बंगला में एक दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी और उस रात के बाद न तो ऋषु मिला और न ही साहिल। गांव वालों ने सिर्फ उनकी चीखें सुनी, लेकिन वे दोनों कभी वापस नहीं आए। भूत बंगला अब भी वैसा ही खड़ा है, डर और रहस्य से भरा हुआ। कहते हैं अगर कोई रात के वक्त उसके पास जाए तो उसे वहाँ से चीखने की आवाज़ें सुनाई देती। साहिल और ऋषु की गांव वाले भूत बंगला के पास जाने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि जो एक बार वहाँ जाता है वह कभी लौटकर नहीं आता। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अपनी राय जरूर साझा करें। नेक्स्ट वीडियो में ऐसी रोमांचक कहानियों के साथ मिलेंगे। सब्सक्राइब करो और सच जानने का साहस दिखाओ।